everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसकी ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट 5 क्लास में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, जो बेसिक टॉपिक हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री के वो हमने कवर कर लिए थे। एंड 6th क्लास में हमने यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री की जो लास्ट क्लास हुई है उसमें हमने कुछ MCQ सोल्व किए थे। जो हमने फर्स्ट 5 क्लास थी उनमें जितने टॉपिक हमने कवर किए उन्हीं की बेस पे हमने कुछ MCQ लगा के देखे थे, जिससे हमें पता चला कि हमारे टॉपिक कितने क्लियर हैं या फिर कितने क्लियर अभी हुए नहीं हैं। तो ये थी हमारी अब तक की क्लास स्टीरियो केमिस्ट्री की। आज हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाले हमारे इराइथ्रो, थ्रियो, एपीमर, एनोमर, इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर एंड मीजो कंपाउंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आइसोमर्स के हैं। देखो ये किस में आते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में हम इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर के बारे में बात करेंगे। बाकी ये जो भी है, में क्या होगा, क्वेश्चन में 2 कंपाउंड गिवन होंगे और हमसे पूछ लेंगे कि देखो इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर में हमसे आइसोमर पूछ लेंगे, क्या इनैंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, मीजो कंपाउंड है या फिर एक दूसरे के आइडेंटिकल है। इस टाइप से हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में। बाकी आपको पता है जो नोमेनक्लेचर वगैरह है वो तो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछी जाएगी, बट यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो होगा इराइथ्रो एंड थ्रियो। इराइथ्रो एंड थ्रियो। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है, वो इराइथ्रो है या फिर थ्रियो है। तो इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले 3 कंडीशन है उनको देखना है। वो 3 कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन है, जैसे हमें देखो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में गिवन होंगे 2 मॉलिक्यूल और हमें उन दोनों मॉलिक्यूल में पहले ये कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें है 2 एसिमेट्रिक सेंटर। 2 एसिमेट्रिक सेंटर यानी कि जो क्वेश्चन में 2 मॉलिक्यूल हमें गिवन है उनमें हमें चेक करना है कि दोनों मॉलिक्यूल में 2 एसिमेट्रिक सेंटर होने ही होने चाहिए। यदि वहां पे 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है यानी कि वहां पे इराइथ्रो और थ्रियो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो इराइथ्रो एंड थ्रियो कहां पे एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले हमें ये कंडीशन फुल देखनी है। यदि ये कंडीशन फुलफिल होंगे वही हम देखेंगे कि इराइथ्रो कौन सा होगा फिर थ्रियो कौन सा कंपाउंड होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि 2 हमारे यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए। एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप है, यानी कि जो सराउंडिंग 4 एटम या ग्रुप होंगे वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। वो हमें क्या कहलाएगा, सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर कहलाएगा। सेकंड जो कंडीशन होगी वो होगी जो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा, मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो फिशर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन must be present on vertical line। समझ आया? फर्स्ट कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल गिवन है वहां पे हमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर चाहिए ही चाहिए। सेकेंड कंडीशन है जो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो फिशर रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ये कंपल्सरी है कंडीशन। थर्ड जो हमारे पास कंडीशन होगी वो होगी वर्टिकल लाइन होगी। जो वर्टिकल लाइन कैसे होती है, ये होता है फिशर, ये होता है फिशर रिप्रेजेंटेशन। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल को फिशर रिप्रेजेंटेशन में। वर्टिकल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो ये कंडीशन हमने अप्लाई कर ली, ये कंडीशन सारी की सारी फुलफिल कर रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इराइथ्रो है या फिर थ्रियो है, तो वो कैसे पता चलेगा, देखो CHO, ये हम 2 मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल हमें गिवन है, एक ये है और एक ये है। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल और सेकंड वाले मॉलिक्यूल में देखो हमें चेक करना क्या है, यदि जो वो 3 कंडीशन है पहले तो वो लगाई देखेंगे। यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर है।
हमें कितने चाहिए, 2 एसिमेट्रिक सेंटर चाहिए, तो 2 एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो ये सेंट्रल में कार्बन है, इसके एक साइड एल्डिहाइड, एक साइड एल्कोहल का ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड ये पूरा ग्रुप लगा है, यानी कि चारों के चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। इस वाले कार्बन पे देखो एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ब्रोमीन, एक साइड एसिड है और एक साइड ये वाला पूरा ग्रुप है, यानी कि 2 एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें जो सेकंड कंडीशन देखनी है वो होगी, क्या है मॉलिक्यूल फिशर रिप्रेजेंटेशन में है, बिल्कुल फिशर रिप्रेजेंटेशन में है। नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो थी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे कहाँ प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन पे। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हमें चेक करना क्या है, यदि सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, सेम ग्रुप पे सेम साइड प्रेजेंट है, तो वहां पे होगा इराइथ्रो, वहां पे होगा इराइथ्रो। यदि सेम ग्रुप पे डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, वहां पे होगा थ्रियो। याद करने का देखो, डिफरेंट लास्ट में क्या है, टी, तो थ्रियो की स्टार्टिंग में क्या है, टी। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम ई, लास्ट में ई, और इराइथ्रो में क्या है, स्टार्टिंग में ई है। तो ये क्या हुआ, यदि सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो इराइथ्रो होगा, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो वहां पे होगा थ्रियो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये हमारा कंपाउंड होगा इराइथ्रो का। इधर देखो यहाँ पे सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होगा थ्रियो। कौन सा कंपाउंड होगा ये, थ्रियो कंपाउंड होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, CHO C2H5 Cl H BrH, CHO C2H5 HOH ClH। देखो ये वाले कंपाउंड है, इसमें आप देखो कौन सा इराइथ्रो है और कौन सा हमारा थ्रियो है। तो यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होंगे तो वहां पे होगा इराइथ्रो, और यहाँ पे क्या है, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा थ्रियो, यहाँ पे होगा थ्रियो। तो ये वाला थ्रियो कंपाउंड है, ये इराइथ्रो कंपाउंड है। तो आई थिंक आपको इराइथ्रो एंड थ्रियो में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर होगा। क्या करना है आपको, एक बार फिर से देख लो, इराइथ्रो एंड थ्रियो हमें चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड हमारा इराइथ्रो और कौन सा थ्रियो है। तो सबसे पहले जो 3 कंडीशन उनको देखना है। मॉलिक्यूल देखते ही हमें सबसे पहले देखना है क्या यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, यदि नहीं है तो वहीं पे वो हमारा क्वेश्चन नहीं होगा इराइथ्रो एंड थ्रियो का। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए हमारा रिप्रेजेंटेशन फिशर रिप्रेजेंटेशन हो चाहिए। नेक्स्ट होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हुई, आगे हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे यदि सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो इराइथ्रो होगा, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो वो हमारे थ्रियो कंपाउंड होंगे। तो ये था हमारा इराइथ्रो एंड थ्रियो कंपाउंड। अब हम बात करेंगे एपिमर की। एपिमर एंड एनोमर। एपिमर और एनोमर में कैसे पता चलेगा, देखो हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है, मॉलिक्यूल गिवन है तो उसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। मोर देन 2, इराइथ्रो एंड थ्रियो में कंडीशन थी कि 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। एपिमर और एनोमर की जो कंडीशन होगी फर्स्ट, उसमें होगी कि हमारे पास मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर, यानी कि 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा होना चाहिए। यदि हमारे पास 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है तो वहां पे एपिमर और एनोमर हमारा नहीं होगा। क्लियर?
तो फर्स्ट है मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर, मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। कंपलसरी है ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी, ठीक है। जैसे ही हमें पता चलेगा कि 2 से या फिर कहें 2 ही है एसिमेट्रिक सेंटर, तो वहां पे एपिमर और एनोमर नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड देखो, हमने इराइथ्रो और थ्रियो में कहा था फिशर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल का। हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में भी एपिमर और एनोमर चेक कर सकते हैं। हम साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वहां पे भी एपिमर और एनोमर चेक कर सकते हैं। नॉर्बोरियन स्ट्रक्चर होगा वहां पे भी हम एपिमर और एनोमर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो है दोनों के लिए कंडीशन। अब हम बात करें एपिमर की। सेकंड कंडीशन होगी कि एटलीस्ट या फिर एटलीस्ट नहीं, 1 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, 1 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। कम एक जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये। फर्स्ट होगी मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर, सेकंड कंडीशन होगी कि एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। कंपलसरी है दोनों की दोनों, ये हमारी जो कंडीशन है ये चेक करनी। अब देखो एपिमर में क्या होगा, जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी एट एनी वन पोजीशन, एट एनी वन एसिमेट्रिक सेंटर। समझ आया कि जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी पोजीशन, कोई भी एक एसिमेट्रिक सेंटर पे होनी चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है कि उसकी पोजीशन यही है, 1 है 2 है 3 है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। इसमें क्या कहेगा एपिमर में, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए एक, बट वो एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की पोजीशन कोई भी हो सकती है। कोई सा भी हमारा एसिमेट्रिक सेंटर होगा वहां पे हमारे क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी और उस कंपाउंड को कहेंगे हम एपिमर कंपाउंड। क्लियर। एनोमर में होगी जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी एट C1 पोजीशन। इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स है। देखो एक बार फिर से देख लो एपिमर और एनोमर को, दोनों की जो कॉमन कंडीशन है वो देखो। पहले तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल देखते ही जो कंडीशन देखनी है वो है मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर। जो कंडीशन होगी वो होगी मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर। जो सेकंड कंडीशन होगी वो होगी कि हमारे पास एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अब जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है एट एनी वन एसिमेट्रिक सेंटर, यानी कि वो किसी भी एसिमेट्रिक सेंटर की डिफरेंट हो सकती है, मतलब कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, तो वो होगा हमारा एपिमर कंपाउंड। बात करें हम पोजीशन फिक्स कर दी कि C1 पोजीशन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। यदि पोजीशन हमारी फिक्स कर दी कि C1 वाले की ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो वो कंपाउंड होंगे हमारे एनोमर कंपाउंड। क्लियर यहां तक। अब देखो एग्जांपल से देखो, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। देखो CHO, CH2OH, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH। सेकेंड हमारे पास होगा कंपाउंड CH2OH, H, OH, H, OH, ये हमारे पास है सेकेंड कंपाउंड। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, सबसे पहले जो कंडीशन है वही, क्या यहाँ पे मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन कि एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए, तब इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे सारी की सारी। फर्स्ट वाला जो एसिमेट्रिक सेंटर है, फर्स्ट इसे देंगे नेमिंग, सेकंड थर्ड इधर, फोर्थ इधर। ये जो फोर्थ हमारा जो प्रायोरिटी ग्रुप आया है कहाँ आया है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर यानी कि अबव द प्लेन।
तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो होगा हमारा 3, 2, 1, तो यहाँ पे इधर जाएगा, तो ये होगा हमारा कैसे रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि आर, इधर लिख देते हैं, ये होगी हमारी आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है फर्स्ट पोजीशन की। इधर भी हम फर्स्ट पोजीशन की देखते हैं, 1, 2, 3, 4, वही फोर्थ पोजीशन हमारी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, तो यहाँ पे रोटेशन होगा 3, 2, 1, तो ये रोटेशन है हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बात करें, देखो सबकी चेक करने नीड नहीं है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, इधर है CH2OH, इधर है CHO, इधर है CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। यहाँ पे देखो ये है लेफ्ट साइड OH, इधर है राइट साइड OH, लेफ्ट साइड और राइट साइड OH है, यानी कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगी हमें। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, ये हमारी पोजीशन होगी C3, 1, 2, 3, तो ये है C3, और इधर भी क्या है ये C3। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ वही टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो रोटेशन होगा 3, 2, 1। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन। C3 पोजीशन पे जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम 3 पे चेक करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ हमारा वही टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, रोटेशन होगी 3, 2, 1। ये आपको कैसी दिख रही है रोटेशन, इधर जा रहे हैं तो ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इधर तो है S कॉन्फ़िगरेशन C3 पोजीशन पे, और इधर C3 पोजीशन पे है आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, सिमिलर है, एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अब जो एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है उसकी पोजीशन देखो कहाँ पे है, C3, कहाँ पे है C3। तो देखो यदि C1 पे होता, यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है C1 पे होता तो हमारी वो होता एनोमर, यहाँ पे है C3 पे। तो देखो एपिमर क्या कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे पोजीशन कुछ भी हो, तो ये हमारे होंगे एपिमर, ये होंगे एपिमर। एपिमर यदि C1 पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती तो एनोमर होते। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हमारा एपिमर है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट में बताया, इसे हम नॉरबोरेन में भी बता सकते हैं। ये हमारे पास है नॉरबोरेन का स्ट्रक्चर। H H O M E H H O M E H H O H और H, ये हमारे पास दो कंपाउंड है, ठीक है, ये दो कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है, एसिमेट्रिक सेंटर चेक करने। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर चेक करो। एक तो ये वाला देखो, क्या ये एसिमेट्रिक सेंटर है, बिल्कुल है। एक तो यहाँ पे OH है, एक H है, एक इधर वाला ग्रुप है जहाँ पे OMe है, तो एक इधर वाले ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, तो यानी कि एसिमेट्रिक सेंटर है। ये वाला भी कैसा होगा, एसिमेट्रिक सेंटर होगा। एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो यानी कि यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन, इनकी एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। अब एक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करेंगे, कौन सी यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। देखो ये वाली पोजीशन देखो आप, यहाँ पे अपवर्ड क्या है, हाइड्रोजन, डाउनवर्ड है OMe, इधर भी अपवर्ड हाइड्रोजन और डाउनवर्ड है OMe, और बाकी देखो स्ट्रक्चर सारे के सारे सेम है, बस सिर्फ एक ये ही डिफरेंट है, ये वाला। तो यानी कि बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन हमें सिमिलर मिलेगी, डिफरेंट उसकी मिलेगी जिसकी क्या होगी, यहाँ पे जो OH है ये है डाउनवर्ड और यहाँ पे OH है अपवर्ड।
OH डाउनवर्ड है और यहाँ पे OH है अपवर्ड। हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की भी नीड नहीं है। देखो कैसे डिफरेंट हो जाएगी, ये हाइड्रोजन को देखो, फोर्थ प्रायोरिटी हमारा हाइड्रोजन आएगा। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे होना चाहिए, यदि वो अबोव द प्लेन है तो रोटेशन हो जाएगी 3 2 1, यदि बिलो द प्लेन है तो रोटेशन होगी 1 2 3। क्लियर? तो ये हमारा है अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन है तो रोटेशन हो जाएगी यहाँ पे 3 2 1, और यहाँ पे है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन है तो रोटेशन होगी 1 2 3। कंपाउंड पूरा सिमिलर है, दोनों के दोनों कंपाउंड सिमिलर है, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ही चेंज हो जाएगा, इधर होगा रोटेशन 3 2 1, इधर होगा रोटेशन 1 2 3, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी डिफरेंट। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफरेंट है। अब क्या देखना है कि एपिमर है फिर एनोमर, पोजीशन कौन सी है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की पोजीशन जो चेंज हो रही है। तो पोजीशन देखो ये है C1, ये कैसा होगा C2 1 2, यदि C1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती तो एनोमर होता, बट ये कहाँ पे है C2 पे, तो ये होंगे हमारे एपिमर, ये होंगे एपिमर। क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट अब हम बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की। जो कार्बोहाइड्रेट्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसकी बात करें। ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, सबको पता चल गया। अपवर्ड यानी कि अबव द प्लेन, डाउनवर्ड यानी कि बिलो द प्लेन। CH2OH H H OH OH H H OH OH H, ये कंपाउंड हमारा। ये है सेकंड H OH H OH OH H H OH CH2OH और H। क्लियर यहां तक? ये हमारे पास दो कंपाउंड है। अब हमें यहाँ चेक करनी है कि एपिमर है या फिर एनोमर है। देखो पहली कंडीशन देखो, पहले तो यहाँ पे क्या यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर है, वो भी 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे सारे आपको दिख रहे होंगे लगभग एसिमेट्रिक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं होगा या क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि यहाँ पे 5 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन है क्या यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है कोई। देखो एक बार ध्यान से देखो सबको, यदि हम बात करें इधर से लग जाओ, ऊपर CH2H अपवर्ड CH2H सिमिलर है, ये वाली पोजीशन देखो 1 2 3 4 5, ये हम एसिमेट्रिक सेंटर की पोजीशन लिख दी। यहाँ पे देखो 5 4 3 2, क्या ये सिमिलर है इधर भी 5 4 3 2, यानी कि 2 3 4 5 जो एसिमेट्रिक सेंटर है उन पे जो लगे ग्रुप हैं क्या वो सिमिलर है, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी। फर्स्ट पोजीशन को देखो, इसको, ये हमारी है फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगी। कैसे मिलेगी, OH है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगी, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई तो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई, और जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है वो हुई है एट C1 पोजीशन। C1 पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना यानी कि एनोमर कंपाउंड है। कैसा है, एनोमर, तो ये होगा हमारा एनोमर। क्लियर? एक और देख लेते हैं एग्जांपल।
ये दो कंपाउंड हमारे पास, हमें बताना है यहाँ पे एपिमर है या फिर एनोमर है, एपिमर या फिर एनोमर। तो कैसे चेक करेंगे, देखो पहली कंडीशन एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, मोर देन 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, 5 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है यानी कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन थी एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अब वो देखो, ये है C1 2 3 4 5, वैसे तो 6 है पर इसको हम लिख नहीं रहे क्योंकि एसिमेट्रिक नहीं है। 1 2 3 4 5, ये एसिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो एटम सेम हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनकी जो आपको दिखेगी इनकी कनेक्टिविटी या फिर कहीं ओरिएंटेशन, क्या वो सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर है यदि ओरिएंटेशन, तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी सिमिलर होगी। तो 2 से लेकर 5 तक कॉन्फ़िगरेशन होगी दोनों मॉलिक्यूल की सिमिलर। अब बात करेंगे हम C1 फर्स्ट कार्बन की, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो C1 यहाँ पे जो OH है वो है लेफ्ट साइड और यहाँ पे OH है वो है राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट है उधर है राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ओरिएंटेशन डिफरेंट हुई, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक बार देख भी लो आप, ये है 1, इधर होगा 2 3 और 4, फोर्थ है हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, रोटेशन किधर होता है फिर 3 to 1, 3 to 1 इधर जाएगा। कैसे है ये, क्लॉकवाइज यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन। इधर जाएंगे हम, यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ वही टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, रोटेशन होगा 3 to 1, 3 to 1 इधर गए। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन, इधर आर है उधर है एस, यानी कि एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या आ रही है, डिफरेंट है। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुई। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, जो डिफरेंट हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे है C1, C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई है तो ये होंगे हमारे एनोमर। कैसे होंगे, कंपाउंड एनोमर होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एपिमर एंड एनोमर क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर एंड मेसो कंपाउंड, इन आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। देखो एक हमने इन जो हम आइसोमर्स की बात करेंगे उससे पहले हमारे दो टॉपिक क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट हमारा है सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, जो हमने डिस्कस कर लिया था सेकंड या थर्ड क्लास में, जिसमें हमने बात की थी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उनका अब यहाँ पे काम होगा। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक क्लियर होना चाहिए वो है मिरर इमेज का, मिरर इमेज का। तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट आई थिंक आप लोगों का सबका क्लियर है। अब हम बात करेंगे मिरर इमेज का। मिरर इमेज कैसे होगी, देखो Cl Br CH3 C2H5, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम एक मिरर लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो इसके सामने मिरर इमेज बनेगी। मिरर में इधर कैसी होगी, ऐसी होगी। C2H5, इधर मिरर लगाएंगे तो CH3 Cl Br C2H5, सबको पता है। देखो Br के सामने Br, Cl के सामने Cl, CH3 और C2H5। मिरर इमेज दिख रही है आप लोगों को। यदि हम यहाँ मिरर लगा दें, यदि हम यहाँ मिरर लगा दें तो जो मिरर इमेज होगी वो होगी हमारे पास C2H5 CH3, इधर होगा Br और इधर होगा Cl, यही होगी C2H5, ये दिखेगा क्लोरीन क्लोरीन की जगह, ब्रोमीन ब्रोमीन और CH3 CH3 की जगह। यदि हमने मिरर लगा दिया यहाँ पे
यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो हमारा मॉलिक्यूल होगा इस टाइप का, CH3 यहाँ दिखेगा, C2H5 यहाँ होगा, ClBr। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बने हैं मिरर इमेज से। मिरर इमेज कैसे बनाई सबको पता चला। अब हमें करना क्या है मिरर इमेज में? मिरर इमेज में अब दो कंडीशन है, एक है सुपर इम्पोजेबल और एक है नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसका मतलब क्या है? मिरर इमेज तो बना दी कि जैसा वो है मिरर में उसके जैसा ही दिखेगा, बस कैसे दिख रहा है वो हम बात करेंगे। जैसे कि क्लोरीन है, इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पे इधर क्लोरीन है, मिरर से इतनी डिस्टेंस पे ही क्लोरीन उस साइड होगा। और यहाँ पे जैसे कि ये कार्बन है, जितनी डिस्टेंस पे कार्बन है उतनी डिस्टेंस पे इधर कार्बन है, जितना इधर ब्रोमीन है इतना इधर ब्रोमीन होगा। तो मिरर इमेज तो ऐसे बनेगी। अब हम बात करेंगे सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है। तो सुपर इम्पोजेबल वो होंगे, यानी कि कैसे होंगे? इस मॉलिक्यूल को उठा लिया, इस मॉलिक्यूल को हमने एज इट इज उठा लिया, और इस दूसरे वाले यदि हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, इन दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, यदि हम इन दो का इन दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जैसे कि मॉलिक्यूल है, इसको उठा के ऐसे कैसे उठाओगे और इस पे रख दे, एज इट इज उठा के और इसको यहाँ पे रख दे, दोनों सेम हो तो वो होगा सुपर इम्पोजेबल। देखो इसको ऐसे उठा के लेके आएंगे, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे कैसे उठाए और इधर हमने रखा, तो देखो रखा इधर, ये ब्रोमीन है, ये इस हाथ की साइड है, क्लोरीन है इस हाथ की साइड है, तो हमने ऐसे उठाया और ऐसे रखा, तो इस हाथ की साइड क्या था? ब्रोमीन। तो क्लोरीन पे क्या रखा गया? ब्रोमीन, और ब्रोमीन पे रखा गया क्लोरीन, तो यानी कि सिमिलर नहीं है ये। CH3 की जगह CH3 रखा जाएगा, C2H5 की जगह C2H5 रखा जाएगा। तो यहाँ पे ये एक दूसरे की क्या होंगे? सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है। यदि हम बात करें क्या इन्हें रोटेट करवा के सुपर इम्पोजेबल बना सकते हैं, तो देखो यदि हम इन दोनों को रोटेट करवा दें, हम कह दें कि यहाँ पे हम इनका करवाएंगे रोटेशन, ब्रोमीन को इधर और Cl को इधर, यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे, तो एक बात देखो, ब्रोमीन उधर चला जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, बट एक कंडीशन और भी है कि एक इंटरचेंज नहीं करवा सकते हम ऐसे डायगोनली, हम दो इंटरचेंज करवाने होंगे, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, C2H5 ऊपर जाएगा, CH3 नीचे जाएगा, और बात तो वही होगी कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, अच्छा देखो ये वाला मॉलिक्यूल देखो, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, ये है क्या? हमारे लेफ्ट साइड ब्रोमीन, राइट साइड क्लोरीन। इस वाले मॉलिक्यूल का हम इस वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ, तो लेफ्ट हमारा क्या था? ब्रोमीन, और राइट साइड था क्लोरीन। ऊपर C2H5 है, ऊपर है C2H5 और नीचे होगा CH3। तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये नीचे वाला मॉलिक्यूल, ये होंगे एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल। कैसे होंगे? सुपर इम्पोजेबल, और वो भी कैसे? मिरर इमेज के साथ। क्लियर है? क्या बताया हमने? मिरर इमेज चेक करनी है। मिरर इमेज कैसे करते हैं कि जहां हमने मिरर लगा दिया उसके लेफ्ट साइड जितनी डिस्टेंस पे जो एटम प्रेजेंट है, उसके राइट साइड में उतनी ही डिस्टेंस पे वो वाला एटम प्रेजेंट होगा। ये तो है मिरर इमेज। सुपर इम्पोजेबल क्या होगा? यदि हम उस मॉलिक्यूल को उठा के दूसरे मॉलिक्यूल पे रखें तो एज इट इज हो दोनों, लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में होगा दोनों के, राइट में है तो राइट में भी दोनों के सिमिलर एटम होगा, अप भी और डाउन में क्या होंगे? बिल्कुल सिमिलर हो, तो वो होगा सुपर इम्पोजेबल। यदि सिमिलर नहीं है तो वो होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। रोटेशन करवा के भी हमें चेक करना है कि वो सुपर इम्पोजेबल है या फिर नहीं है। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे देखो, हमने बात की थी स्टीरियो आइसोमर्स, हमने बात की थी स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में हमने बताया था कि हम यदि मॉलिक्यूल देखेंगे तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, देन हम चेक करेंगे कनेक्टिविटी, और देन हम चेक करेंगे ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम,
ओरिएंटेशन डिफरेंट। तो ध्यान से सुनना, यदि हमें कोई दो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड गिवन है तो सबसे पहले हमें ये चेक करनी होगी कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओरिएंटेशन और कनेक्टिविटी। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, उसके बाद हम चेक करेंगे मिरर इमेज। क्या दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है? जो हमें दोनों कंपाउंड गिवन है वो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? फिर ये चेक करने के बाद, ये कंडीशन चेक की, इसके बाद आएंगे हम इस कंडीशन पे, मिरर इमेज चेक की। मिरर इमेज चेक करने के बाद हम देखेंगे क्या वो मिरर इमेज है या फिर नहीं है। दो ही केस हो सकते हैं, या तो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के या फिर मिरर इमेज नहीं होंगे। यदि वो मिरर इमेज है तो फिर से दो कंडीशन होंगी, एक तो वो सुपर इम्पोजेबल होंगे या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। एक तो क्या होंगे, या तो वो सुपर इम्पोजेबल होंगे या फिर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। यहां तक समझ आया? अब देखो, यदि वो सुपर इम्पोजेबल है, यदि वो सुपर इम्पोजेबल है तो वो होंगे हमारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल। यदि सुपर इम्पोजेबल है तो आइडेंटिकल है, यदि नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो होंगे इनएंशियोमर। इनएंशियोमर, समझ आया? मिरर इमेज में यदि मिरर इमेज है, यदि उनमें सुपर इम्पोजेबल है तो आइडेंटिकल होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे तो इनएंशियोमर होंगे। और यदि मिरर इमेज ही नहीं है दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की, तो वो कंपाउंड होंगे हमारे कौन सा आइसोमर होंगे? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स। क्लियर यहां तक सबको? अब आगे की बात करेंगे हम। देखो, अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CHO, CH2OH, HOH, OH, H, CHO, CH2OH, HOH, HOH। ये दो कंपाउंड हमारे पास हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें बताना कौन सा आइसोमर्स है, आइडेंटिकल, इनएंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। और एक आइसोमर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, यानी कि इन चारों में से हमें ऑप्शन गिवन है चारों, और हमें बताना है इनमें से कौन सा आइसोमर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे वही कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है आपको दिख रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी यहाँ पे सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन डिफरेंट कैसे है? देखो, इधर क्या होगा, OH इधर है, इसमें इधर है, तो ओरिएंटेशन यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि क्या हुआ, ये स्टीरियो आइसोमर्स है। इतना तो क्लियर हुआ। अब स्टीरियो आइसोमर है, इसके बाद हमें क्या चेक करना है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो बीच में मिरर लगा दो, ये हमने लगा दिया बीच में मिरर। अब यहाँ पे OH इस डिस्टेंस पे, यहाँ OH नहीं है, तो यानी कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो ये मॉलिक्यूल कैसे हुए, कौन सा आइसोमर हो यहाँ पे? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर, तो ये हुआ हमारा डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? सबको क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। CH2OH, HOH, CHO, CH2OH, HOH, HOH। ये दो कंपाउंड हमें गिवन है और हमें बताना है इनमें से आइसोमर्स कि इनका क्या आइसोमर होगा। देखो, पहले वही कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन डिफरेंट कैसे है? देखो, यहाँ पे इधर OH है, इसमें इधर OH है, इसमें भी क्या है, इधर OH है, उसमें उधर OH है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो यहाँ पे होगा स्टीरियो आइसोमर्स। अब हमें चेक करनी है मिरर इमेज, यानी कि दोनों के बीच में लगाएंगे मिरर। मिरर लगा दिया, अब क्या देखेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इधर H, H, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, OH, OH, यहाँ पे CH2H, CH2H, CHO, CHO, यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज है।
अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, मिरर इमेज है तो दो कंडीशन है, सुपर इम्पोजेबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अभी देखो इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के यहाँ रख दे हम, इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के यहाँ रख दे हम, तो क्या सिमिलर है दोनों। देखो ऐसे उठाएंगे, CH2 की जगह CH2 आ जाएगा, CH2OH की जगह CH2OH आ जाएगा, बट इस वाले को उठाएंगे तो ये क्या है, राइट साइड में हमारा क्या है OH, ये राइट में जाएगा, H यहाँ जाएगा लेफ्ट में, इधर H जाएगा राइट में, OH जाएगा लेफ्ट में। तो क्या है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, बट ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर होगा हमारा इनैंशियोमर, तो ये होंगे हमारे इनैंशियोमर। क्लियर ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें यदि हम, देखो COOH COOH HCl ClH COOH COOH ClH HCl। वही चार ऑप्शन आपको गिवन है, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। हमें बताने इनमें से कौन सा आइसोमर इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें चेक करनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखने से पता चल रहा है, कनेक्टिविटी भी सेम है, बट ओरिएंटेशन यहाँ पे डिफरेंट है। ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो कौन सा हुआ यहाँ पे, स्टीरियो केमिस्ट्री, सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर होगा, स्टीरियो आइसोमर है तो हम लगा देंगे मिरर। यहाँ पे क्या है, Cl है, Cl है, H है, H है, Cl है, Cl, H H, COH COH, तो क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज तो है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो यदि इस वाले कंपाउंड को उठा के यहाँ रखें, इस वाले कंपाउंड को उठा के यहाँ रख दे, तो क्या यहाँ पे ये सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। कैसे, यहाँ पे राइट में है Cl, यहाँ पे है H, यहाँ पे H है राइट में, यहाँ पे H क्या है, Cl है लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अब हम बात करें, क्या यहाँ पे हम इंटरचेंज करवा के या फिर कहीं रोटेशन वगैरह करवा के क्या इन्हें हम सुपर इम्पोजेबल बना सकते हैं। मान लीजिए इनका हम इंटरचेंज करवाएं, ठीक है, इनका डायगोनली इंटरचेंज करवाएं, यदि ये इंटरचेंज होंगे तो ये भी होंगे और ये भी होंगे, तो क्या हुआ, कोई चेंज आया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन की जगह जाएगा, COOH COH की जगह जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज रहेंगे ये, ठीक है, इंटरचेंज करवाने के बाद भी। तो ये कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि इनैंशियोमर। कैसा हुआ ये, इनैंशियोमर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, CH3 CH3 HBr HBr CH3 BRH BRH और CH3, इनमें बताओ कौन सा आइसोमर होगा। वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो यह है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर है तो यहाँ पे होगा, मिरर लगाएंगे हम, यहाँ पे हमने लगाया क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो है देखो सेम डिस्टेंस पे सेम एटम प्रेजेंट है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। नेक्स्ट कंडीशन, मिरर इमेज की दो है, या तो सुपर इम्पोजेबल या है नॉन सुपर इम्पोजेबल। यदि हम इस मॉलिक्यूल को उठाएं और यहाँ रखें तो क्या हुआ, राइट हाथ पे हमारे क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन लगे हैं और लेफ्ट पे हाइड्रोजन, तो राइट पे क्या है, ब्रोमीन, इधर गए तो राइट पे क्या है, हाइड्रोजन, और हम लेके आए वो क्या है, ब्रोमीन, तो यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल नहीं हुआ। क्या इसे हम रोटेट करवा के या फिर चेंज इंटरचेंज करवा के डायगोनली क्या इन्हें हम सुपर इम्पोजेबल बना सकते हैं। तो देखो यदि हम डायगोनली इंटरचेंज करवाए, यदि इनका करवाएंगे तो फिर इनका भी होगा, इनका चेंज करवाए हमने तो हमें कंपाउंड मिलेगा, CH3 किधर जाएगा, CH3 की जगह एज इट इज, इधर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इधर ब्रोमीन की जगह, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा इस ब्रोमीन की जगह, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन इधर जाएंगे ब्रोमीन। ये हमने
चेंज करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक सबको जो हमने चेंज करवाया है? अब यहाँ पे देखो, इसे उठा के लेके आएंगे, इस मॉलिक्यूल को यहाँ उठा के लेके आएंगे, बिल्कुल सेम है। लेफ्ट में क्या है? ब्रोमीन, तो लेफ्ट में इधर भी क्या है? ब्रोमीन। राइट में क्या है? हाइड्रोजन, राइट में इधर क्या है? हाइड्रोजन। तो ये है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये होंगे हमारे आइडेंटिकल, ये मॉलिक्यूल होंगे हमारे आइडेंटिकल। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो, ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास। अब इनमें बताओ कौन सा आइसोमर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। अब बात करनी है कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो है 1 और 3 की, यहाँ पे होगी 1 एंड 2, कनेक्टिविटी है 1 एंड 2 की। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी क्या होगी? डिफरेंट। और जिसकी कनेक्टिविटी हो डिफरेंट तो वो जो आइसोमर होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या फिर हम कहें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैसा है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर कहें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। आई होप सारे आपको जो आइसोमर है वो आप लोग क्लियर होगा। इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और जो हमारे क्या था आइडेंटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। एक और देख लो आप यहाँ पे। अभी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मिरर इमेज बना रहे थे, फिर उसको हम क्या करवा रहे थे, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज है या फिर सुपर इम्पोज नहीं है। एक इसके अलावा एक और मेथड है जो जरूरी नहीं वो सब पे अप्लाई हो पर वो मोस्टली अप्लाई होगा। ये हमारे पास है कोई मॉलिक्यूल HOH HOH OH, ठीक है। एक इधर हमारे पास है CH2OH, इधर हमारे पास है OH H H OH HO H HO H, ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें आइसोमर्स चेक करने हैं। आइसोमर्स चेक करेंगे तो इसके पास यहाँ पे देखो आपको कौन सा रूल लगना है। ये इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एस मैट्रिक्स सेंटर होंगे उन्हें लिख लेंगे, उनकी हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। हम निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। यदि हमारे पास ये कंडीशन आती है, इसको मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है, या फिर 2 3 C4 C5। यदि हमारे पास जैसे कि R है, लेफ्ट वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन R है C2 पे, इधर हमारा S है, यहाँ पे मान लीजिए S है, इधर है R है, S है, R है, S है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है दोनों मॉलिक्यूल में, यानी कि चाहे SR कुछ भी लिख लो। ऐसा करना है कि इधर जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेफ्ट साइड में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऑपोजिट होगी दूसरे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन। यदि सारे के सारे एसिमेट्रिक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है, क्या कहा, सारे के सारे एसिमेट्रिक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन हमारी ऑपोजिट है। देखो जैसे इसकी क्या RS SR RS RS बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है किसी की भी, तो सारी की सारी डिफरेंट होगी। वहां पे हमारा होगा इनैंशियोमर। कौन सा आइसोमर होगा? इनैंशियोमर, याद रखना। और यदि ये वाली कंडीशन बने, जैसे कि R तो R है, S है तो S है, R है तो R है, S है तो S है। यदि ये वाली कंडीशन बने, R है तो R है, S है तो S है, दोनों मॉलिक्यूल की, हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल की
कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे क्या है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर है। R है तो इसकी भी R है, S है तो S है, R है तो R है, S है तो S है। जहां पर जिन दो मॉलिक्यूल में सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होंगे तो वहां पे होगा हमारा आइडेंटिकल, वहां पे होगा आइडेंटिकल। क्लियर यहां तक? यदि हमारे पास एक मॉलिक्यूल सिस है और एक है ट्रांस, एक सिन है एक है एंटी, एक सिस एक ट्रांस एक है सिन और एक क्या है, एंटी, यदि ये हमारे पास कंडीशन है तो वहां पे होगा हमारा मॉलिक्यूल डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? कौन सा होगा, डायस्टीरियोमर। या फिर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन पे 2 3 4 5, ये एस मैट्रिक्स सेंटर की पोजीशन है, ये एम मॉलिक्यूल फर्स्ट है, ये मॉलिक्यूल सेकंड है। यदि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आर है, इस फर्स्ट की सेकंड की है एस, एस है आर है, आर है आर है, एस और आर। ये ध्यान से देखो, इस वाली कंडीशन को ध्यान से देखो, देखो आर है एस है, ये तो होगी डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, एस आर है, ये भी क्या होगी, डिफरेंट। आर आर ये क्या है, सेम, एस आर ये क्या है, डिफरेंट। तो सारी की सारी यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट थी तो वहां पे इनएंशियोमर था, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम थी वहां पे था आइडेंटिकल। बट यहाँ पे ना तो सारी डिफरेंट है ना सारी सेम है। कैसे है, डिफरेंट भी और सेम भी, दोनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पे होगा हमारा डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स, हमारा आइसोमर होगा डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? तो ये आइसोमर्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड गिवन है वो मीजो कंपाउंड है? तो देखो, जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी, ये होंगी 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। ये कंडीशन, पहले कंडीशन ही चेक करनी है कि वो फुलफिल हो रही है फिर नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन है 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। यदि 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे मीजो कंपाउंड नहीं होगा। सेकंड कंडीशन है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और हमारे पास 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है वहां पे मीजो कंपाउंड होगा। कंपाउंड होगा हमारा मीजो कंपाउंड। देखो COOH HOH HOH COOH, ये कंपाउंड हमारे पास। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आप लोगों को यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर दिख रहे हैं? तो है, यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक सिमेट्री प्रेजेंट, या फिर कहें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ से हम प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पे जो ये है हमारा नीचे वाला और ऊपर वाला क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो मिरर इमेज भी है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, एसिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये कंपाउंड होगा हमारा मीजो कंपाउंड, ये कंपाउंड होगा मीजो कंपाउंड। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करता। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। देखो, या तो हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में जितने टॉपिक करवाए हैं इनकी हम MCQ करवाएंगे या फिर आगे का टॉपिक करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम MCQ ही कराएं जितना हमने आज की क्लास में टॉपिक कवर किए हैं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से हो जाए क्लियर। जो हम साथ साथ MCQ लगा लेंगे तो हमारा टॉपिक उतना ही बेहतर हो जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, PYQ भी सोल्व करेंगे। ये जो हम MCQ करवा रहे हैं ये PYQ नहीं है, ये बस हम वैसे ही रैंडम उठा के करवा रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।